Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 13 of 9th class Science. Why do we fall? Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक किन्हीं दो शर्तों का उल्लेख कीजिए। स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए आवश्यक किन्हीं दो शर्तों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दो शर्त। फर्स्ट में हमें दिया गया है बैलेंस डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन, संतुलित आहार और अच्छा पोषण। संतुलित आहार और अच्छा पोषण, बैलेंस डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं गुड सोशल सराउंडिंग एंड इकोनॉमिक बैलेंस। अच्छा सामाजिक परिवेश और आर्थिक कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज। रोग मुक्ति होने के लिए आवश्यक किन्हीं दो शर्तों का उल्लेख कीजिए। रोग मुक्ति होने के लिए आवश्यक किन्हीं दो शर्तों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आएगा टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर बीइंग डिसीज फ्री। रोग मुक्ति होने के लिए आवश्यक दो शर्त। फर्स्ट में हमें दिया गया है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता। सेकेंड पॉइंट दिया गया प्रॉपर डाइट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उचित आहार और आर्थिक विकास। उचित आहार और आर्थिक विकास। ठीक है, देखते हैं लिस्ट एनी थ्री रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू सी अ डॉक्टर। किन्हीं 3 कारणों की लिस्ट बनाइए जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू आर सिक एंड आउट टू सी अ डॉक्टर। इफ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू डॉक्टर, व्हाई और व्हाई नॉट। यदि इनमें से केवल एक लक्षण मौजूद होता है तो आप तब भी डॉक्टर के पास जाते क्यों या क्यों नहीं। व्हाई और व्हाई नॉट। इसका आंसर आ जाएगा कॉमन सिम्टम विच इंडिकेट सिकनेस आर। सामान्य लक्षण जो बीमारी का संकेत देते हैं। ठीक है, जो बीमारी का संकेत देते हैं। फर्स्ट में दिया गया है हेडेक। हेडेक मीन्स होता है सर दर्द। कफ, कफ मीन्स होता है खांसी। डेंसेंट्री मीन्स होता है पेचिस। ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम्स इज प्रेजेंट वी यूजुअली डू नॉट विजिट अ डॉक्टर। यदि इनमें से ओनली एक लक्षण प्रेजेंट है तो हम आमतौर पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दिस इज बिकॉज द सिम्टम डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन योर जनरल हेल्थ एंड एबिलिटी टू वर्क। ऐसा इसलिए बिकॉज ऐसे लक्षणों का हमारे सामान्य हेल्थ और काम करने की क्षमता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। However, a person is experiencing these symptoms for quite some time, then he needs to visit a doctor for proper treatment.
हालांकि अगर कोई पर्सन इन सिम्टम्स को काफ़ी टाइम से अनुभव कर रहा है तो उसे उचित ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नर्सिंग फूड व्हेन वी आर सिक? बीमार होने पर हमें नॉर्मल रूप से हल्का और पौष्टिक भोजन करने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका आंसर आ जाएगा, व्हेन वी आर सिक द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब्ड। जब हम बीमार होते हैं तो शरीर की सामान्य क्रियाएं बाधित हो जाती है। ठीक है, जो शरीर की सामान्य क्रियाएं हो जाती है वो बाधित हो जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन फूड दैट इज इजीली डाइजेस्टिबल एंड कंटेन्स adequate nutrients are required for the speed recovery. Thus, bland and nourishing food is given during sickness. ऐसे में शीघ्र हेल्थ होने के लिए ऐसे भोजन को आवश्यकता होती है, ऐसे फूड्स की रिक्वायर्ड होती हैं जो इजीली से पच जाए और जिनमें पर्याप्त न्यूट्रिशन तत्व हो। इस प्रकार बीमारी के दौरान हल्का और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। ठीक है, इसलिए बीमारी के दौरान हल्का और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज? संक्रामक डिसीज की घटनाओं को कम करने के लिए अपने स्कूल में क्या सावधानी बरत सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। प्रिकॉशंस टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज आर। संक्रामक डिसीज को घटनाओं को कम करने के लिए सावधानियां हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्ट पर्सन, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना। सेकेंड नंबर पे दिया गया है कवरिंग माउथ और नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खांसते या छींकते समय मुंह नाक को ढके। ठीक है, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खांसते छींकते समय मुंह या नाक को ढके। ड्रिंकिंग सेफ वाटर, सुरक्षित पानी पीना। ड्रिंकिंग सेफ वाटर, सुरक्षित पानी पीना। कीपिंग द स्कूल इन्वायरमेंट क्लीन टू प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स। गुणन सदिशों को रोकने के लिए विद्यालय वातावरण को स्वच्छ रखना। ठीक है, विद्यालय वातावरण को स्वच्छ रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? टीकाकरण क्या है? व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? टीकाकरण क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। इम्यूनाइजेशन इज डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम communicable disease by administration of some agent that mimics the pathogen। प्रतिरक्षण को किसी ऐसे एजेंट के प्रशासन द्वारा संचारी डिसीज से बॉडी की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रोगजनक की नकल करते हैं। ठीक है, जो रोगजनक की नकल करते हैं। ठीक है,